स्काई डाइविंग एक बहुत ही रोमांचक लेकिन खतरनाक खेल है। भले ही इसमें हर 1000 लोगों में सिर्फ 0.006 की जान जाती है, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन जब ये होता है तो एक बहुत ही डरावना मंजर होता है। ऐसा ही कुछ हुआ 35 साल के एक स्काई डाइविंग एक्सपर्ट आइविन मैकग्वायर के साथ, जिन्होंने 800 से भी ज़्यादा बार स्काई डाइव की थी और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन 5 अप्रैल 1988 के दिन की गई वो जंप उनके जीवन की आखिरी जंप साबित होने वाली थी। इस दिन आइविन पहले ही प्लेन से 2 जंप कर चुके थे और तीसरी जंप में आइविन ने हैवी कैमरा गियर पहना हुआ था ताकि वो अपने साथी इंस्ट्रक्टर का वीडियो बना सके, जो एक नए स्काई डाइवर को ट्रेनिंग दे रहा था। सबसे पहले आइविन और फिर इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट के साथ प्लेन से जंप करता है, जिसके कुछ समय बाद इंस्ट्रक्टर अपना पैराशूट खोल लेता है और जब आइविन अपना पैराशूट खोलने जाता है तो उससे वो नहीं खोल पाता। इसलिए नहीं कि उसमें कोई खराबी आई हो या उसका हाथ पैराशूट तक ना पहुंचा हो, बल्कि इसका कारण ये था कि आइविन प्लेन से जंप करने से पहले अपना पैराशूट पहनना भूल गए और ये छोटी सी गलती उसका मौत का कारण बन गई। इस इंसिडेंट के बाद ये सवाल उठने लगे, आखिर इतनी बड़ी मिस्टेक हुई कैसे? क्योंकि पायलट जब तक स्काई डाइवर्स का पैराशूट चेक न कर ले, कोई भी प्लेन से नहीं जंप कर सकता। जिसके बाद हुई इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि पायलट ने आइविन के बड़े बड़े कैमरा इक्विपमेंट्स को ही पैराशूट समझ लिया था। We found our victim, and sad as it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie Stoddard. She's going to be alone in a big, dark house. ये वीडियो फुटेज है उस रात का जब ब्रायन और टोरी नाम के 2 टीनेजर्स ने अपने ही फ्रेंड कैसी का मर्डर कर दिया। ब्रायन और टोरी दोनों ही हॉरर मूवीज़ और सीरियल किलर्स के बहुत बड़े फ़ैन थे और इसी वजह से इनकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। दोनों के स्कूल लॉकर में भी कई हॉरर मूवीज़ के पोस्टर्स थे और इन सब से इंस्पायर होकर उन दोनों ने सीरियल किलर बनने की बात मन में ठान ली, जिसके लिए उनकी पहली विक्टिम बनी उनकी ही अपनी क्लासमेट कैसी उस दिन अपने घर पे अपने बॉयफ्रेंड मैट के साथ थी जब ब्रायन और टोरी घर के बेसमेंट के रास्ते घुस गए। जब रात हुई तो मैट वापस अपने घर चला गया और इसके बाद घर की लाइट का मेन स्विच ऑफ करके ब्रायन और टोरी ने कैसी को अपने प्लान के मुताबिक मार दिया। इसके बाद दोनों ही जब वापस घर जा रहे थे तब उन्होंने ये आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की। I just killed Cassie. We just left her house. This is not a fucking joke. I'm shaking. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. Oh, fuck. That felt like fucking real. I mean, it went by so fast. Shut the fuck up. We gotta get our act straight. Okay. अगले ही दिन जब कैसी के पेरेंट्स और उसकी कज़न घर पहुंचे तो ज़मीन पे पड़ी कैसी को देखकर सदमे में चले गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। इन सब के बाद जब ब्रायन और टोरी को पकड़ लिया गया तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और वो एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगे। आज भी ब्रायन और टोरी जेल में हैं और अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं।